तो एक्सरसाइज 2.5 में थे हम, और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 के जो टोटल पार्ट हैं उनकी संख्या है बेटा टोटल कितने हैं? 6। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आवाज ना आए किसी की, बोर्ड पे ध्यान हो बस सभी का, बात ना करे कोई एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, उसका क्या कहा इसने कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग स्टेबल आइडेंटिटीज, कि प्रत्येक को आपने एक्सपेंड करना है आइडेंटिटी का यूज करके। कितना कहा? x प्लस 2y और प्लस में कितना है 4z, और इस पूरे का है होल स्क्वायर। लेकिन उसने ये कहा कि आपने आइडेंटिटी का यूज करना है, डायरेक्ट आपने, मतलब ये टर्म पावर 2 है तो 1 टर्म यहाँ पर लिख के और 1 टर्म यहाँ पर लिख के आप मल्टीप्लाई करो, वो मेथड नहीं, आइडेंटिटी का आपने यूज करना है। तो आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप लोग, कि अगर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही होता है ना? बोलो। ओके, अब ध्यान दे, हेयर यहाँ पर a है हमारा x एंड b है 2y एंड c कितना है 4z। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, a को x और b को सिर्फ y लिख देंगे, जो कंप्लीट मल्टीप्लाई में है वो सारा का सारा क्या है? b है। तो लगाओ a स्क्वायर मीन्स कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2y स्क्वायर। बाद में सोल्व करेंगे एक बार, पहले वैल्यू लिख दें आप। प्लस में c स्क्वायर तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह है x, b की जगह है 2y। ठीक है, प्लस में 2b की जगह वैल्यू है 2y एंड c की जगह कितना है 4z, और प्लस में है 2c की जगह है 4z एंड a की जगह कितना है x। बोलो, यही है ना? उसके बाद इसको और ज़्यादा सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज। भाई जो भी बच्चे साथ साथ नोट करते हैं, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें, साथ में कोई भी बच्चा नोट ना करे। कॉपी पेन आपसे मैं तब बोलूँ तब आपने कुछ ना कुछ सोल्व करके दिखाना है, अदरवाइज साथ साथ नोट करोगे आपका ध्यान नोट करने में रहेगा। हाँ फर्स्ट में ना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस में कितना हो गया 4y स्क्वायर 16 z स्क्वायर 2 इंटू 2 4xy 2 इंटू 2 4 इंटू 4 तो 16yz, और ये कितना हो गया 8zx। ये आ गया इसका आंसर। कर लोगे? बोलो भाई। नेक्स्ट लास्ट, कहाँ से क्या समझ में नहीं आया? एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 का स्क्वायर कितना होता है 4y स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 4 x इंटू वाई xy, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 y इंटू z है तो yz लिख दो। ठीक है, यहाँ पर 8zx आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहा सेकंड पार्ट में, इसने कहा कि आपके पास है 2x माइनस वाई प्लस z और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो भाई, इस टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं 2x और प्लस में माइनस वाई प्लस z होल स्क्वायर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फॉर्मूले में a प्लस b प्लस c है, माइनस तो है ही नहीं ना। तो इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस वाली टर्म को ब्रैकेट के अंदर लेके बाहर प्लस ले लिया, बिकॉज प्लस माइनस ही होता है, तो गलत नहीं है ऐसा लिखना। तो a की जगह आपकी बार 2x, b की जगह है माइनस वाई एंड c की जगह कितना है z। क्लियर ये बात? तो ऊपर वाली सेम आइडेंटिटी जब आप लगाओगे तो a स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस वाई होल स्क्वायर c स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू है 2x एंड b की वैल्यू है माइनस वाई, प्लस में 2bc, b की वैल्यू है माइनस वाई एंड c की वैल्यू है z, प्लस 2ca, c की वैल्यू है मेरे पास कितनी z एंड a कितना है 2x। बोलो, क्लियर है ये बात?
ये हो गया मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा ना। अगर माइनस की पावर इवन है तो प्लस साइन, ओड है तो माइनस साइन, बस इतना ध्यान रखें। y है तो वेरिएबल का स्क्वायर हो गया, z स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया ना। लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस 4xy। उसके बाद प्लस माइनस तो होगा माइनस, तो माइनस 2yz और प्लस 4zx। ये आंसर आ गया। कर लोगे? थर्ड पार्ट क्या कहा इसमें? थर्ड पार्ट में इसने कहा कि माइनस में तो है 2x, ब्रैकेट में ले लिया मैंने, यहाँ फिर मैंने एक और ब्रैकेट लगा दी, प्लस में है 3y और प्लस में कितना है 2z और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो जहाँ पर a है, a की वैल्यू है माइनस 2x, जहाँ पर b होता वहाँ है 3y और जहाँ पर c होता वहाँ है 2z। तो कितना हो गया बोलो? माइनस में 2x होल स्क्वायर प्लस में 3y होल स्क्वायर प्लस में 2z होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली टर्म। तो 2a की वैल्यू माइनस 2x, b की वैल्यू 3y प्लस 2bc, b की वैल्यू 3y एंड c 2z और प्लस में 2z 2ca। तो ये है हमारे पास 2z c की जगह और a की जगह कितना माइनस में 2x। बोलो, ये हो गया मेरे पास माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस आएगा या माइनस? माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो गया? माइनस 12xy। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12 yz। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 माइनस 8zx। साइन का ध्यान रखना बस। कर लोगे? उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट भाई क्या कहा इसमें? इसने कहा आपकी बार कि आपके पास है 3a प्लस लगा के माइनस 7b लिख सकता हूं मैं माइनस 7b को, और प्लस लगा के माइनस में c लिख सकता हूं और इस पूरे का होल स्क्वायर। यही है ना? बिकॉज प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर हो गया प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू माइनस 7b प्लस में 2bc करोगे तो माइनस 7b और c की वैल्यू कितनी है माइनस c और प्लस 2ca करोगे तो c की जगह तो माइनस c है और a की जगह कितना है 3a। बोलो क्लियर है? इसको और ज्यादा सोल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9 और यहाँ पर आ गया a स्क्वायर, यही आ गया ना, माइनस 7 49b स्क्वायर। अगली टर्म बताइए प्लस c स्क्वायर कितना हो गया 6 इंटू 7 माइनस 42a इंटू b माइनस माइनस क्या हो जाएगा 14bc। वेरी गुड भाई। और माइनस में क्या होगा 6ac या ca। कर लोगे? कौन सा पार्ट था ये? फोर्थ। उसके बाद देखिए इसका पार्ट नंबर 5। अब 5th पार्ट में उसने क्या कहा? 5th पार्ट में उसने कहा कि आपके पास जो टर्म है वो है माइनस में 2x, ब्रैकेट में ले लिया मैंने, प्लस में 5y और प्लस में माइनस 3z, ऐसे ब्रैकेट में ले सकते हैं, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो a की जगह माइनस 2x, b की जगह 5y एंड c की जगह माइनस में 3z 32 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3z होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू में माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2bc 5y इंटू में माइनस 3z और प्लस 2ca
-3z और -2x। बोलो। तो माइनस का स्केयर करेंगे तो प्लस 75 प्लस 9z स्केयर। 2 × 2 हो गया 4, 4 × 5 -20xy। 2 × 5 10, 10 × 3 yz। और 2 × 3 6, 6 × 2 12, तो प्लस 12zx। पता लग गया होगा प्लस क्यों आया है? क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लास्ट पार्ट बेटा, पार्ट नंबर 6। क्या कहा इसमें? इसने कहा कि आपके पास 1/4a है, माइनस में 1/2b है, प्लस में 1 है, और कितना है इस पूरे का होल स्क्वायर। यही है ना? तो आप लिख सकते हैं कितना? 1/4a प्लस -1/2b और प्लस 1 होल स्क्वायर। बोलो। तो a स्क्वायर दैट इज 1/4 इंटू में a इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर -1/2 इंटू b होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर 1 स्क्वायर, प्लस 2ab। a की वैल्यू 1/4a एंड b की वैल्यू -1/2b, प्लस 2bc। 2 इंटू बी की वैल्यू -1/2b और c की वैल्यू 1, प्लस 2ca। c की वैल्यू तो 1 है एंड a कितना है? 1/4 इंटू a। ठीक है? देखिए a स्क्वायर हो गया, a इंटू 1 तो a हो गया ना, और ऊपर स्क्वायर है तो a स्क्वायर। लेकिन नीचे वाले का भी स्क्वायर करेंगे, कभी इसको छोड़ दो, कोई गुनाह नहीं किया इसने। ठीक है? तो a स्क्वायर बाय में 16, यहां पर प्लस b स्क्वायर बाय 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर 1, 2 से पहले इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल हो गया, या इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब a इंटू बी तो क्या हो गया? ए बी हो गया, लेकिन यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और बाहर भी प्लस है तो माइनस ए बी, और सिर्फ कितना रहेगा? 2 × 2 4। क्लियर ये बात? यहाँ इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो माइनस में कितना रह गया? b। इस 2 से इस 4 को कैंसिल करोगे 2, तो प्लस में a/2। ये आ गया प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर। कर लोगे? बोलो। बेटा एक बात का ये ध्यान रखें, अगर आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है ना, तो तुरंत यहीं पर पूछा करो कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन हो जाए फिर आप बोले कि सर पूरे को रिपीट करो, सिलेबस भी करवाना होता है, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से समझ में ना आया ना, तुरंत यहीं पर टोक दिया करो, पूरा क्वेश्चन होने पर नहीं। ठीक है? अब ये बताओ रियल में समस्या कहाँ पर है? आप बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा दोबारा समझाएं, तो उसमें तो क्लियर ही नहीं हो रहा ना बेटा, आपकी समस्या कहाँ पर है? देखो a की वैल्यू कितनी है? 1/4a है, b की वैल्यू माइनस में 1/2b है, और c की जगह कितना है? 1 है। फॉर्मूला a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जहां पर a b c की वैल्यू थी वो पुट कर दी, प्लस में 2ab, a की जगह 1/4a और b की जगह कितना है? -1/2b, प्लस 2bc, b की जगह वैल्यू -1/2b और c की जगह कितना है? a, और 2ca, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितनी है? 1/4a। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देना, पहले स्क्वायर वाली टर्म में तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, a का स्क्वायर a ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ पर b का स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन माइनस है और ऊपर पावर प्लस इवन है तो प्लस साइन आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इस 2 से चाहे इस 2 को कैंसिल कर लो, 4 को मैंने कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। a इंटू माइनस बी, -ab/4 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस होता है माइनस, सिर्फ b टर्म बची है तो b हमने लिख दी। 2 से 4 को कैंसिल करोगे, 2 टर्म सिर्फ a है तो a लिख दिया और डिवाइड में 2 है, बस आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, अब की बार करना क्या है? लगाओ आइडिया। फैक्टराइज। क्या होता है फैक्टराइज का मतलब? फैक्टर करने हैं। आप कहोगे कि सर इसके तो फैक्टर पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, टुकड़े करने हैं, लेकिन ये फैक्टर नहीं बेटा। जैसे a इंटू बी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में हो सारे के सारे, ठीक है, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनको फैक्टर बोलते हैं। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे फैक्टर। मतलब क्या है?
जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें ऐसी टर्म हमने बनाई है, अब की बार आंसर दे रखा है और ऊपर वाली टर्म आपने बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ध्यान देना भाई, देखो ध्यान दो, इसको मैं लिख सकता हूं 2x² लिख सकते हैं ना। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं 3y²। यहां पर मैं लिख सकता हूं -4z²। माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर माइनस कहां से आया। देखो फॉर्मूला पूरा पढ़ा करो, ये तो एक तरह से a² b² c², 2ab, यहां पर तो माइनस साइन है ही नहीं, 2bc, bc में माइनस बाहर कॉमन है और 2ca में भी माइनस कॉमन है। हमें कैसे पता चलेगा कि yz xz में से कौन सा नेगेटिव आएगा? कॉमन ले लिया करो दोनों में से, क्या कॉमन आ सकता है? z। तो z वाली टर्म हमारी नेगेटिव होगी, ना x नेगेटिव होगा ना y नेगेटिव होगा। बात आ रही है समझ में? दोनों के दोनों मान लिया नेगेटिव होते, हमारी टर्म ये दोनों के दोनों नेगेटिव होते, तो सोच करके देखो, अगर ये नेगेटिव होते ये तो पॉजिटिव हो गया था, ठीक है। और क्या बोल रहे हो आप? x और y दोनों नेगेटिव होते, तो ये टर्म भी हमारी नेगेटिव आ जाएगी और ये भी, हाँ वो भी ले सकते हो, वो भी ठीक है फिर, ठीक है। वो टर्म भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि x वाली टर्म को नेगेटिव ले ले, y वाली को भी नेगेटिव ले ले और फिर ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर ये भी लिख सकते हैं, दोनों से ही करवाऊंगा, टेंशन ना लो। क्या हो गया बोलो? 2 a की जगह कितना लिखोगे? 2x और b की जगह, इसको सोल्व करके देखो 12xy आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। उसके बाद प्लस 2bc, b की जगह कितना है? 3y और c की जगह कितना है? -4z प्लस 2ca, c की वैल्यू कितनी है? -4z और a की वैल्यू 2x। सोल्व करके देखो इन तीनों टर्म को, क्या ऊपर वाली टर्म आ रही है या नहीं आ रही है? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 2x प्लस 3y माइनस 4z इसका होल स्क्वायर हो गया ना भाई। इसको सोल्व करेंगे ये टर्म आ जाएंगी, बोलो। इसको लिख क्या सकते हैं हम? 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2 टाइम लिख देंगे बस, ये इसके फैक्टर हो गए। और जो ये भी बता रहा था, ये मेथड भी बिल्कुल 100% सही है। आप क्या लिख सकते हो? पहले वाले को -2x², इसको -3y² प्लस 4z², ठीक है। अब जहां जहां पर x और y वाली टर्म है उनको नेगेटिव कर दो, क्या हो जाएगा बोलो? प्लस में 2x माइनस 2x और माइनस में 3y, फिर प्लस में 2y, 3y इंटू में 4z, ठीक है। और प्लस में 4z इंटू में माइनस में 2x। ऐसा भी हो सकता है। तीनों को अगर नेगेटिव ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, फिर तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट यहाँ नेगेटिव साइन है? हाँ, क्योंकि अगर तीनों को नेगेटिव ले लिया तो बेटा ये साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने ऐसी वैल्यू रखनी होती है ताकि ऊपर वाले में कोई चेंज ना आए। मतलब इसको सोल्व करें तो ये टर्म आनी चाहिए एज इट इज, और आ भी रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आ रही है ना। कितना हो गया अब? ये a की जगह -2x, b की जगह -3y और c की जगह हो गया 4z का होल स्क्वायर। इसको 2 टाइम लिख देना, आंसर आपका ये भी ठीक है। कर लोगे ना? ना स्क्वायर है तो बेटा फैक्टर करने एक बार और लिखना पड़ेगा। कर लोगे ना? उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, आवाज कम करो। देखो क्या कहा है इसमें, इसने कहा कि आपके पास है 2x² प्लस y² और प्लस में है 8z², ठीक है। आवाज किस लिए आ रही है भाई? ये 2√2xy प्लस 4√2yz और प्लस माइनस है, सॉरी, -8xz।
तो सीधी सी बात है, देखो एक्स वाई और एक्स जेड में से कॉमन एक्स है, तो मैं सिर्फ एक्स वाली टर्म को क्या कर लेता हूं, नेगेटिव ले लेता हूं। तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस में इसका पूरे का होल स्क्वायर लिखने के लिए मैंने √2x और इस पूरे का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बोलो ये लिखना पड़ेगा ना। उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर, ये मेरा एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 2√2 इस पूरे का 2√2 इंटू जेड और इस पूरे का होल स्क्वायर। आपको ये लग रहा होगा कि सर कैसे लिख दिया 2√2, इसको फैक्टर बना के देखो 8 के, क्या है 2 4 2 2 और फिर 2 1। तो जिसका बेटा पेयर बने वो तो ले लो बाहर, ठीक है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर, मतलब क्या लिख दिया मैंने, √8 तो लिख सकता हूँ ना, 8 को मैं √8 के साथ स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं भाई। 8 को √8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके वापस क्या आ गया, ये 8 आ गया। तो √8 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आया है, 2√2 आया है, क्योंकि जिसका पेयर बनता वो तो रूट से बाहर आ जाता, जिसका नहीं बनता वो रूट के अंदर, और इसका स्क्वायर। बोलो इसको सोल्व करेंगे तब भी 8 ही आएगा। क्लियर है ये बात। तो यहां पर 2√2 जेड स्क्वायर, और अब इन टर्म को लिखना स्टार्ट करो, क्या है बोलो, प्लस में 2a, a की वैल्यू है माइनस में √2 इंटू एक्स, और b की वैल्यू आई। क्लियर। प्लस में 2bc, कंफ्यूज नहीं होना है, जब आपको ये पता चल जाएगा a ये है, b ये है, c ये है, फिर इसको मत देखो, 2a, a की जगह ये, b की जगह ये, 2bc, b की जगह कितना y, और c की जगह कितना 2√2 और z, अपने आप टर्म आएगी ऊपर वाले ये। प्लस में 2ca, c की जगह कितना है 2√2 z, और a की जगह कितना है -√2। दिखाऊं सोल्व करके, -√2 का स्क्वायर करोगे 2x स्क्वायर, y स्क्वायर, इसको तो अभी बताया था 8 आएगा, ये 2 की से मल्टीप्लाई करोगे 2√2, माइनस बाहर आ जाएगा, ये टर्म आ गई 2 इंटू 2 4√2, इसको सोल्व करो कितना हो गया 2 दूनी 4, और इंटू में √2 और √2 कितना हो गया, √2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, क्या आएगा √2x। वेरी गुड भाई, भूल गए थे इसको, ठीक है। अब ये हो गया मेरे पास माइनस में √2x, प्लस में हो गया y, और प्लस में c की वैल्यू 2√2 z, और इस पूरे का होल। बोलो और ये हो गया मेरे पास माइनस में √2x प्लस में y, और 2√2 z इंटू में माइनस में √2x प्लस में y, और प्लस में 2√2 z लिख सकता हूं ना। तो ये टर्म थी और फैक्टर हो गए, ये कर लोगे। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, टाइम हो गया, बेल तो नहीं हुई ना, कितने क्या बताया था 10:35 पे होगी, 25 पे या 35, 15 मिनट बस। आवाज नहीं, 10 मिनट रहते हैं बेटा अभी, आवाज मत करो तुम, आवाज ना करो। एक तो पहले ही 5 मिनट लेट आया था मैं, और ऊपर से 2 क्वेश्चन होते ही बस मत स्टार्ट कर दिया करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसने कहा है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड करना इनको आपने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है, 2x प्लस 1 और पूरे का क्या है होल क्यूब, 2x प्लस 1 और पूरे का होल क्यूब। देखो बेटा आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है हमारा a क्यूब बोलो, यही पढ़ी थी ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a की जगह वैल्यू है 2x, इसका होल क्यूब, प्लस b की जगह वैल्यू 1, तो 1 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, b की जगह वैल्यू 1 है, प्लस में 3a की वैल्यू है 2x एंड b की वैल्यू है 1, और इसका है स्क्वायर। बोलो तो 2 और उसकी पावर 3 मीन्स 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कितनी होगी 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर करें 4 इंटू 3
12 और x स्केयर। क्लियर ये बात? 1 का स्केयर 1 इंटू में 2x की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये आ गया आंसर। कर लोगे? उसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। इसमें इसने कहा कि 2a माइनस 3b होल क्यूब है। मीन्स अब की बार जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। यही था ना? ठीक है, तो a क्यूब ये हो गया 2a और इस पूरे का होल क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब 3b और इस पूरे का होल क्यूब, माइनस में 3a स्केयर तो 2a स्केयर और b की वैल्यू 3b है, प्लस में 3a की वैल्यू है 2a एंड b स्केयर तो 3b का होल स्केयर। क्लियर? 2 का क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 b क्यूब, 2 का स्केयर 4 इंटू में 3 कितना हो गया 12 इंटू 3 करोगे तो 36a स्केयर b। बोलो 3 का स्केयर पहले स्केयर वाली टर्म को सोल्व कर लिया करो। 9 की मल्टीप्लाई 2 से 18 और 18 की 3 से 54ab स्केयर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई? नेक्स्ट, अब की बार इसने कहा कि a की जगह है 3/2 इंटू एक्स और b की जगह है 1 और इस पूरे का होल क्यूब। यही है ना? तो लगाओ फॉर्मूला a क्यूब 3/2 इंटू एक्स का होल स्केयर प्लस b क्यूब 1 क्यूब प्लस में 3a स्केयर तो 3/2 इंटू एक्स होल स्केयर इंटू में b की जगह 1 प्लस में 3a की वैल्यू 3/2 इंटू एक्स और b की वैल्यू 1 का होल। क्लियर? तो 3 का क्यूब करें कितना हो गया 2 का क्यूब इंटू में ये टर्म, ये बात समझ में आई? दोनों का ही क्यूब होगा अगर p/q फॉर्म है तो। उसके बाद 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू 3 का स्केयर करें और 2 का स्केयर 4 इंटू में x स्केयर प्लस में 3 इंटू 3/2 इंटू x1 का स्केयर तो 1 ही होना है। एक टर्म और सोल्व कर लो बस इसको एक स्टेप। 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस में 27/4 इंटू एक्स स्केयर प्लस में 9/2 इंटू एक्स, आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे? उसके बाद देखिए भाई इसका लास्ट पार्ट क्या क्या है इसमें कि अब की बार आपने फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी होल क्यूब, यही लगेगा ना? तो x माइनस में 2/3 इंटू वाई और इस पूरे का होल क्यूब, यही है ना? तो a क्यूब x क्यूब भाई प्लस b क्यूब 2/3 y और इस पूरे का होल क्यूब, फिर माइनस में 3a स्केयर तो x स्केयर इंटू b की वैल्यू है 2/3 y प्लस में 3a की जगह है x एंड b की जगह 2/3 का होल स्केयर। बोलो कहाँ? एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब आएगा, ठीक है? तो ये आ गया बेटा मेरे पास एक्स क्यूब, 2 का क्यूब करें 8, 3 का 27 और वाई क्यूब माइनस में 3 एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल तो माइनस में कितना हो गया 2y इंटू एक्स स्केयर या एक्स स्केयर वाई लिख दें, यही हो जाएगा ना? यहाँ पर देखो 3 एज इट इज, एक्स एज इट इज, 2 का स्केयर 4 9 कहाँ? 2/3 आखिरी में सर लास्ट में देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab, यहाँ पर y है तो इंटू में y स्केयर, तो ये आ गया x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस में 2y x स्केयर या x स्केयर y प्लस में 4/3 x y स्केयर। कर लोगे? बोलो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। आवाज ना करो, बोलो मत तुम। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है
कि आपने सोल्व करना स्टेबल आइडेंटिटी का यूज करके। किसको सोल्व करना है? एवल्यूएट करना 99 होल क्यूब। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो 100 माइनस 1 का, तो ये हो गया आपके पास 100 क्यूब, माइनस में 300 स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 300 इंटू, यही होगा। कितनी जीरो आएंगी? कितनी आएंगी? 6 जीरो। कितना हो गया? 10 लाख। इतना ही होगा। माइनस में 1, कितनी जीरो आएंगी? 4, और बाहर है 3, तो 3 और जीरो की संख्या है 4। क्लियर? और प्लस में 300। प्लस वालों को इकट्ठा करो, कितने हो गए बोलो? 0 0 और यही हो गया ना? बोलो भाई। माइनस वालों को इकट्ठा करो, 3 0 0 1, यही हो गया। घटाइए 9, यहाँ पर 9 2 0 और ये 7, कर लोगे सोल इसको? बोलो। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखोगे? 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू? कर लोगे सोल? उससे नेक्स्ट पार्ट 1000 माइनस में 2 होल क्यूब। ठीक है। ए की जगह कितना है? 1000। बी की जगह कितना है? -2 नहीं, +2 ही लिखोगे। ठीक है ना? क्योंकि फॉर्मूला तो a माइनस बी का होल क्यूब है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ना कि माइनस बी का क्यूब लिखते हैं हम। ये होता है ना भाई, a क्यूब माइनस में ये लिखते हैं, इसके अंदर माइनस नहीं होता ना। ठीक है। तो a की जगह 1000 और b की जगह खाली 2, ना कि -2 आप बोल लेंगे। ठीक है? बोलो। कर लोगे? तो काफी आज के लिए इतना। यह एक क्वेश्चन और करवा दूं। कल हर हाल में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे भाई। अब लास्ट बेंच से तुम दोनों खड़े हो जाओ।